नमस्कार। आइए शिव पुराण सुनने से पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वां भागं पाणौ महासायचारुचापं नमामि विघ्नेश्वर रमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें, गणेश पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सदा सुनाते। शिव महापुराण रुद्र संहिता की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते। क्यों सुनाते हैं जी? क्योंकि इसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। आओ भक्तों, कथा में प्रवेश करें। आजकल हम महापुराण के उमा संहिता खंड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम 7 अध्याय अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रौरवादी नरकों की नामावली है। या तो आपको गरुड़ पुराण में ये सब सुनने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। शिव पुराण में इसकी व्याख्या है। उमा संहिता के खंड में आइए, अध्याय 8वें में प्रवेश करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों की धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहने लगता है और सुध बुद्ध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोर कही गई है। पहली कोटि क्या है? घोर कही गई है। दूसरी कोटि सुधोरा है, जो उसके नीचे स्थित है। तीसरी कोटि अधिघोरा है और चौथी कोटि महाघोरा है। 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी
तला तला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचगुणा, सुदीर्घा, अखिला त्रिदा, समा भीमा, भीमा तथा 28वीं दीप्ति प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। दोस्तों, मैंने भी बोला तो स्पष्ट और धीरे ही, समझ में ना आया हो तो 10 बार अध्ययन कीजिए, सब समझ में आ जाएगा, सुनने में आ जाएगा। इसके साथ साथ नीचे से लिखा हुआ भी आता है। जब मैं बोलती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, वो लिखा हुआ भी आता है। इसलिए प्लीज ध्यान रखें और अनचाहे में भी होने वाले पाप और कष्टों से दूर रहें। इनकी संख्या कितनी हुई जो मैंने बताई अभी? 28। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानो। अब उन सब कोठियों के नाम बताने जाते हैं, सुनो। प्रथम रौरव नामक नरक है रौरव, जहां पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। फिर सुघोर है। रौरव से तो सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमाहित, सुमहातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्रवेद, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुप्रबीडन, कुंभीपाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगार, राशि भवन, मेरु, असृत प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासमंतक, कृत, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, त्रपुद्भव, उच्छ्वास, सुनिर्च्छ्वास, सुदीर्घ, कुटशालमली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृख, शाल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकुरमुख, सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, वक्रमुख, ग्राह्य, कुंभिनस, नक्र, सर्प, कूर्म, काक, गृध, उलूक, हलौक, सादुल, कृत, कर्कट, मंडूक, पूतिमुख, रक्ताक्ष, पूतिमृतिक, कर्णध्रुम, अग्नि, क्रमी, गंधिवपु, अग्निद्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराम, स्वभोजन, लालाभक्ष, आंध्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपुतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, रोशयन, एकपाद, प्रपूरण, घोर, असितालवन, अस्थिभंग, सुपूर्ण, विलासदस, असुयंत्र, कूटपास, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्तलोम, पर्वत, शूरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल शारकूप, मूसलोलुखल, यत्लशिला, शकट, लांगल, तालपत्रवन, असिपत्रवन, महाशकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयोगुट, लोहे की गोलियां, बहुदुख, महाकलेश, कश्मल, शमल, मलाद,
हालाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुप, एकपाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। नाम ही जिनके ऐसे विकराल हैं, उन सबको होके जाना पड़ता है। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपर्युक्त 28 कोटियों को छोड़ करके लगभग 100 नरक माने जाते हैं। महानरक मंडल 140 नरकों को बताया गया है। बोलो श्री शिव पुराण की जय होवे। इति श्री शिव पुराणे उमा संहिता खंडे अध्याय 8 संपूर्णम। अध्याय संपूर्ण होता है। मैं भी दोस्तों अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मे। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अनिसमयादा स्वयमिति मामत्वं क्षमस्व परमेश्वर। हे प्रभु, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें, सबको सद्बुद्धि दे। हर हर महादेव।